माता शबरी के दरबार में कहते हैं कि भक्ति सच्ची हो, दिल में श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो भगवान को झुकना ही पड़ेगा। भक्त के आगे भगवान को झुकना ही पड़ेगा। सच्ची श्रद्धा भक्ति से आप उन्हें याद करें। माता शबरी के दरबार में पैर चक चक कर मां शबरी रखती हैं कि परमात्मा को एक दिन आना ही होगा और जिस दिन आएंगे मैं उन्हें ये भोजन कराऊंगा। और भगवान को जाना होता है। शबरी के दरबार में एक भक्त और भगवान के बीच का एक बहुत ही प्यारा अनूठा भजन आराध्य ऋषि परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज द्वारा रचित, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे भक्त हाथ उठा के बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए जनक नंदिनी सीता मैया की, बोलिए शबरी माता की, बोलिए भक्त और भगवान की। तो चलते हैं माता शबरी के दरबार में। भक्त का विश्वास, रघुवर तुझे यहाँ आना पड़ेगा, ये विश्वास भक्त का अपने परमात्मा को। रघुवर तुझे यहाँ आना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा। रघुवर तुझे यहाँ आना पड़ेगा, रघुवर तुझे यहाँ आना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा, शबरी के झूठे बेर खाना पड़ेगा।
पड़ेगा, सबरी के झूठे पे खाना पड़ेगा। हे प्रभु, तूने अहिल्या को शिला से उबारा, तीर्थ अजामिल का जीवन सुधारा। तूने अहिल्या को शिला से उबारा, तीर्थ अजामिल का जीवन सुधारा। पाप क्षमा तुम्हें करना पड़ेगा, क्षमा तुम्हें करना पड़ेगा, सबरी के झूठे खाना पड़ेगा, सबरी के झूठे खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सबरी के झूठे खाना पड़ेगा, सबरी के झूठे खाना पड़ेगा। जरा सारे भक्त हाथ उठा के बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, जनक नंदनी सीता मैया की, बोलो चारों भैया की, हर हर महादेव। जीवन भर पापों की गठरी कमाया, रूप जमाई पर सर्वस्व लुटाया। जीवन भर पापों की गठरी कमाया, रूप जमाई पर सर्वस्व लुटाया। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, भक्त सुदर्शन को बचाना पड़ेगा, भक्त सुदर्शन को बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, भक्त सुदर्शन को बचाना पड़ेगा, भक्त सुदर्शन को बचाना पड़ेगा। रघुवंश पड़ेगा, रघुवंश आना
माता के चरण में हे काली मैया के हनन दरदी भेलो हमरा सुना बिसरने छिए माता के हनन दरदी भेलो हमरा सुना बिसरने छिए हमरा कोना बिसरने छिए हे मैया कोना बिसरने छिए हे देवी मैया के हनन दरदी भेलो हमरा कोना बिसरने छिए हे माता के हनन दरदी भेलो हमरा कोना बिसरने छिए। हे भैया भोरे उठी हम फूल तोड़ै छी भोरे उठी हम फूल तोड़ै छी भोरे उठी हम फूल तोड़ै छी कोना बिसरने छिए हे मैया कोना बिसरने छिए हे देवी मैया के हनन दरदी भेलो हमरा कोना बिसरने छिए हे मैया के हनन दरदी भेलो हमरा कोना बिसरने छिए। हमरा कोना बिसरने छिए हे मैया के हनन दरदी
लो हमरा कोना बिसर जी। पूज्य श्री का मंच पर आगमन और पूज्य श्री द्वारा प्रभु श्री राम दरबार की पूजा अर्चना महाराज श्री के द्वारा प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना प्रभु श्री राम पवन सुत हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जनक नंदिनी सीता नंदा पवन सुत हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना श्री राम दरबार में महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की पूजा अर्चना महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की पूजा अर्चना महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की पूजा अर्चना भक्तों सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए महाराज श्री के साथ हम लोग महादेव की आराधना करेंगे हाथ उठाकर सारे भक्त लोग
सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गुरुवर के दरबार में आए हुए जितने भी भक्त हैं लगभग भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। दोनों हाथ ऊपर भगवान ने अगर 2 हाथ दिए हैं तो, 1 हाथ दिए हैं तो 1 हाथ उठाएंगे, 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाएंगे। अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे भक्ति में। बोलिए गुरुदेव जी महाराज की जय, बोलिए सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, बोलिए वीर माई जय सुदर्शनारा लगावो, हे बुनियत माई जय सुदर्शनारा लगावो हो, जय हो। चिंता मत कर धानी मनसा होई पूरा, गुरुजी पूरा करी है सपना अधूरा। जय हो। चिंता मत कर धानी मनसा होई पूरा, गुरुजी पूरा करी है सपना अधूरा। अरे सोच समझ के सूझबूझ के गुरु की चक्कर लावा, सोच समझ के सूझबूझ के गुरु की जयकारा लगावा। ऐसे ना यानी दोनों हाथ को उठा के प्रेम से पीछे वाला लोग पॉकेट में से हाथ निकाल लिया, दोनों पॉकेट में से हाथ निकाल के प्रेम से बोलिए गुरुदेव जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की, ताली बजा के। ए मुनिया के माई, ए मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ, ए मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ। जय हो। सब कुछ मिल जाला इनका दरबार में, सब कुछ मिल जाला इनका दरबार में। बड़ा महिमा बारे गुरु जी के प्यार में, सब कुछ मिल जाला इनका दरबार में। खूबे जादूबा हमारा गुरु जी के प्यार में। सोच समझ के सूझबूझ के गुरु जी चरण आवा, सोच समझ के सूझबूझ के गुरु शरणिया में आवा। ऐसे ना दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से मैया लोग इधर से दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए गुरुदेव जी महाराज की। मुनिया के माई, मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ, मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ। सबके दुख दूर हो जाई गुरु दरबार में आवा, सबके दुख दूर हो जाई गुरु दरबार में आवा। मुनिया के माई, मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ, मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ, मुनिया के माई जय सुदर्शनारा लगाओ, मुनिया के माई जय सुदर्शनारा हो, जय सुदर्शनारा हो, जय सुदर्शनारा लगाओ हो। और आचार्य श्री को मालार्पण करें।
मलार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी जितने भी यहाँ के महानुभाव हैं वो आचार्य श्री को मलार्पण कर रहे हैं। अभी आचार्य श्री की पुस्तकें जो स्टॉल पे उपलब्ध है, आप आचार्य श्री के भजनों एवं बुक स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं, उसको पढ़कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे जो हमारे बीच है सरलाही के जो केंद्रीय मंत्री हैं रामेश्वर यादव जी, केंद्रीय मंत्री है तथा रोजगार कल्याण मंत्री हैं, वो हमारे बीच है और अभी वो आचार्य श्री को मलार्पण करेंगे। अभी हमारे बीच है, वो अभी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आचार्य श्री को मलार्पण करके इस राम कथा आज दूसरे दिन का उद्घाटन करेंगे। अभी सौ से सम्मानित करते हुए संतोष पटेल जी, हिंदू विश्व परिषद नेपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, आचार्य श्री द्वारा भी उनको सम्मानित करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं, स्टेज पे आ चुके हैं। वो बढ़ते हुए आचार्य श्री को मलार्पण के लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ब्रह्मपुरी में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ और हमारे केंद्रीय मंत्री जी का पदार्पण हुआ। आशीर्वाद लेते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री जी आचार्य श्री के द्वारा गीता भेंट करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री जी को आचार्य श्री द्वारा गीता भेंट किया जा रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आज आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो ताली बजाकर स्वागत करें हमारे केंद्रीय मंत्री जी को। ये हमारे जग में मंडप पे आए हैं, हमारे राम कथा की शोभा बढ़ाने आए हैं, हमारे गांव की शोभा बढ़ाने आए हैं, यज्ञ में भाग लिए हैं। जो हमारे बीच है हमारे केंद्रीय मंत्री, अब हम आमंत्रित करेंगे उद्घाटन के लिए। हमारे मुख्य उद्घाटन करता है हमारे केंद्रीय मंत्री रामेश्वर यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्रम तथा रोजगार कल्याण मंत्रालय, धीरेन्द्र कुमार सिंह, राजदेवी नगर पालिका नगर प्रमुख, किरण ठाकुर जी, आप सभी आए मंच पे और उद्घाटन में शामिल हो और इस राम कथा के उद्घाटन करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री जी, आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। हम आग्रह करेंगे अपने केंद्रीय मंत्री जी से, जो आप अपने बहुत समय निकालकर इस राम कथा में आए हैं, अपना 2 शब्द आचार्य श्री के लिए। परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज हमारे इस भूमि पर रहे, हमारे आदरणीय अग्रज साथी भाई, माँ बहन सभी में सुदर्शन जी महाराज के कृपा से आप सबों में अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरे ऊपर
हमारे परम पूज्य सुदर्शन जी की बड़ी कृपा है। सुदर्शन जी महाराज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता तुल्य के समान है। व्यक्तिगत रूप से मैं जब से इनको जानता हूं तब से मैं इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता रहा। आप यहाँ के इस नगर पालिका के ये नगर पालिका के मेयर साहब लगाए अनिल जी लगाए जितने भी व्यवस्थापक लोग हैं, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि लोग जो इस कार्यक्रम को आयोजन किए हैं मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्य है ये नगर पालिका और यहाँ की मिट्टी, जहाँ परम पूज्य सुदर्शन जी महाराज का पदार्पण हुआ। मुझे लग रहा है आज कि मैं भी धन्य हो गया जो जिस मिट्टी पर उनका पदार्पण हुआ, आज मैं भी वहाँ उस मिट्टी को नमन कर सकता। सुदर्शन जी महाराज आज के दिन में वो किसी देश के नहीं रहे, सारे विश्व में उनकी एक पहचान कायम है। विश्व के कई देशों में इनके द्वारा प्रवचन किया जाता है। इनके सांगीतिक राम कथा बहुत प्रचारित है और कई देशों से मैं कनेक्टेड हूँ जहाँ इनका कार्यक्रम होता है। हमारे और परम पूज्य सुदर्शन जी महाराज के बीच में एक कनेक्टिविटी है। इनका हर एक कार्यक्रम की जानकारी हमें होती रहती है। मैं धन्य हूँ इसके। मैं आप लोगों का एक एक पल महत्वपूर्ण है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इनके आशीर्वचन आप लोगों को प्राप्त हो। और मैं आज यहीं रहने के परिस्थिति में आया था, लेकिन संजोग की इम्पोर्टेंट मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने अभी फोन किया कि आप तुरंत लौट आओ। तो मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए एक चीज़ का निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आशीर्वचन आप सुन रहे हैं टेलीफोन से भी कम से कम हमको जरूर उपलब्ध करा दीजिएगा। हमारा आज पूरे समय इनका आशीर्वाद लेने का नहीं मिल पा रहा है, मैं दुखी हूँ, लेकिन उसका लुत्फ उसका फल आप लोग प्राप्त करें। आप इस क्षेत्र के सभी लोग, इस जिला के सभी लोग धन्य हो। आपने भजन सुना कि गुरुद्वारा में आने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे परम पूज्य सुदर्शन जी महाराज पूरे नेपाल को कष्ट मुक्त देखना चाहते हैं। यहाँ विभिन्न किस्म की कठिनाइयाँ दूर हो, यहाँ के लोग पूर्ववत शांत रहें, सभी लोग भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से मिले और सबके बीच में आपसी सद्भाव हो, प्रेम हो। ये प्रेम रस बांटने आए हैं सुदर्शन जी महाराज की जय हो। मैं आप लोगों का बहुत बहुत नहीं लेते हुए मैं पुनः उनका आशीर्वाद लेते हुए इस कार्यक्रम की संपूर्ण सफलता की कामना करते हुए विदा चाहता हूँ। सुदर्शन जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अच्छा से आशीर्वाद लेते हुए मंत्री जी अभिमन्यु पटेल जी आए हैं, आचार्य श्री को माल्यार्पण करें। अब ज्यादा समय न लेते हुए अब हम आचार्य श्री से आग्रह करेंगे यहाँ के नगर बस्ती की ओर से, नगर पालिका की ओर से कि हे गुरुवर, आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए हम सभी धन्य हैं और कि अपने आप को धन्य समझो।
शुभकामना माननीय मंत्री जी को देता हूँ। इन्होंने बड़ा ही आदर भाव से परमात्मा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। परमात्मा इन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनावे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। कहते हैं आग लगे आकाश में, झर झर बहत अंगार, संत न हो इस देश में तो झुलस मरे संसार। संतों का बड़ा पवित्र भाव से कहीं आता जाता जब होता है, कहीं जो कोई संत आता है, बड़े भाग्य की बात होती है। आप किसी के पास जाते हैं, कहीं से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन कोई संत अगर किसी के पास जाता है तो उसका बड़ा कीमत होता है, बड़ा मूल होता है उसका। आपने देखा होगा, कहते हैं कि हम लोगों में से जितने लोग भाई बहन बैठे हैं, इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं हुई होगी। बड़ा अजीब लगता है कि हम ऐसे लोग हैं कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिस परमात्मा ने हमको आँख दी जो हम देख रहे हैं, जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया, जवानी दी, और सबसे बड़ी चीज धन संपत्ति दिया, हम उसके बारे में भी एक बार धन्यवाद नहीं कहते हैं। इस इतना बड़ा विशाल समारोह हमारे मंत्री जी काठमांडू से आए। हाँ, मैं जब राम कथा के लिए काठमांडू गया था तो सरकार के तरफ से इनको ही नियुक्त किया गया था। एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव किए थे और वहाँ से ले जाकर विश्राम स्थल तक इन्होंने पहुँचाया था। और उसके बाद उपेंद्र यादव जी भी आए कथा में। तो मैं कहता हूँ कि आप मेरे लिए नहीं आते हैं, आपके लिए मंत्री जी नहीं आ रहे हैं, वो अपने लिए आ रहे हैं। क्योंकि दरबार में, भगवान के दरबार में कोई अपने लिए जाता है, दूसरे के लिए नहीं आता है। जितने भी हमारी महिलाएं, बच्चे, सब लोग आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए आता है। और इसी की कमी के चलते, इसी की कमी हो जाने से मनुष्य के जीवन में इतना दुख है। अभी मंत्री जी ने क्या कहा कि नेपाल में सबको सुख शांति हो। अगर आप चाहिएगा तभी वो सुख होगा। अरे बगल में बागमती नदी बह रही है, आपको प्यास लगी है, आप नदी में जाएंगे तब तो प्यास मिटेगी। आप तो वहां जाना भी नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अरे सुतदारा ओ संपत्ति सबके घर में हो, संत समागम हरि कथा सब घर दुर्लभ हो। सुत बेटा, दारा पत्नी, सुत दारा ओ संपत्ति सबके घर में होई। अरे पैसा किसके पास नहीं है, धन किसके पास नहीं है, लेकिन एक चीज सबके पास नहीं है, वह संत समागम हरि कथा सब घर दुर्लभ होई। प्रत्येक घर में नहीं होता है। अरे रावण और राम में अंतर क्या है भाई? रावण भगवान को नहीं मानता है, राम भगवान को मानते हैं, वो तो भगवान है। हम लोग में से बहुत लोग हैं जो आज तक कभी, मैं तो समझता हूँ कि बहुत लोग संयोग से ही बागमती में स्नान किए होंगे पूर्णिमा के दिन। पटना के किनारे गंगा नदी है, वहाँ गंगा में भी सब लोग स्नान नहीं करता है। क्यों?
एक ही कारण, पूर्व जन्म के पाप के हरि कथा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। अरे पूर्व जन्म का पाप इतना चढ़ा हुआ है सिर पर, उसमें नेपाल, भारत और लंदन नहीं देखा जाता। सब एक ही परमात्मा के बाल बच्चे हैं। तो पूर्व जन्म हम लोगों को 84 लाख योनि भ्रम करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, 84 लाख। और इसके बाद जब मरेंगे तो पता नहीं बागमती के किस किनारे पर कोई दफना देगा, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे पूर्व जन्म में इतना पाप चढ़ा हुआ है शरीर पर कि हम उस पाप के चलते राम कथा में जाने में डरते हैं। कौन जाए, नहीं टाइम मिलता है। अभी तो बहुत लोगों को देखिएगा राम कथा में आवेंगे और इतना जरूरी काम हो जाएगा उनको, अभी 1 मिनट में मोबाइल आवेगा। कथनो स्वामी जी गुरु जी प्रवचन करते रहिए, हमको मोबाइल बतियाना है। समझ में नहीं आता है कि भगवान से भी बड़ा, अरे भगवान से भी बड़ा तुम्हारा मोबाइल है क्या? अभी सुबह में पत्रकार लोग बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे। मोबाइल ऐसी चीज है, आप बाथरूम में रहिएगा, घंटी बजेगी तो वो भी काम धंधा छोड़ के लोग बाहर निकल आता है। यह पाप है हम लोगों के मन पर। तो एक बात जरूर कहेंगे हमारे भाई बहन जितना, आज सुबह में हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, पत्रकार लोग गए थे वहां बात करने, तो मैंने यही कहा कि आप लोगों का प्रेम, इतना प्रेम लगा कि मैं वहां से पटना से यहाँ आपके बीच में आ गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि इसके लिए बहुत धन्यवाद है। कल भर कथा है, हमारी जितनी बेटियां, बहुएं, परिवार के लोग हैं, इन लोगों को हम कहेंगे कि एक दिन तो और टाइम निकालो। कल के बाद खोजते रह जाओगे महाराज जी किधर है, नहीं मिलेंगे, फिर कलकत्ता, वृंदावन, अयोध्या जाना पड़ेगा खोजना। लेकिन आज हम आपके घर में आए हैं और आज बहुत लोगों को समय नहीं है, कथा के सुनने आते हैं और 2 मिनट में चल दिए। एक बात और जान लीजिएगा, कथा का नियम होता है, जैसे नेपाल देश को चलाने का कुछ नियम है, कानून है, उसी प्रकार कथा का नियम है। तुम्हारे पास समय की कमी है, कथा में मत जाओ, समय नहीं है मत जाओ। लेकिन अगर कथा में जाओ तो पीठ दिखाकर मत आओ, पीठ दिखाकर आओगे तो भगवान भी तुमको पीठ दिखा देंगे। इसलिए चलिए एक बार तो गणेश जी को एक बार प्रणाम कर ले। आज बहुत बढ़िया प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग है और सब लोग गीत गाएंगे, नाचेंगे। आज एक दिन और है, उसके बाद गुरु जी निकले और आप भी अपना बैल के चरवाही या घर के खेती, खेसारी के उखड़ुआ, मौसमी के बोआ, ये सब शुरू करते रह जाइएगा। अरे किसके लिए कर रहे हो? एक व्यक्ति था, बहुत बढ़िया कथा है। एक व्यक्ति था तो बहुत कमाया, वो बहुत पैसा कमाया, तो उसको 2 बेटा, कमाया इतना पैसा तो बेटा लोगों ने कहा कि जानते हो जी, अपने भाई में बात किया, ध्यान से सुनिए, इनका कथा छूट जाएगी तो सोचते रहिए कि जा गुरु जी क्या बोले थे। तो दोनों भाई विचार किया कि जानते हो हम लोग गरीब लोग थे, पिताजी ने बहुत कमाया, बहुत पैसा हम लोगों के पास आ गया। एक उपाय करते हैं, जब पिताजी गुजरेंगे ना, मरेंगे,
तो इनको सोना के रथ पर बागमती घाट पर ले जाएंगे, सोना के रथ पर। सुनते रहिए ठीक से। चलने लगा दुनिया, सब लोग, पूरे गांव के लोगों को मालूम हो गया कि बेटा लोग बड़ा रखवाली है, पिता की इतनी पूजा पाठ करता है। बल्कि आजकल के युग में कौन पिता को पूछता है, आजकल तो बहुत दिक्कत है। तो दोनों भाई की चर्चा गांव में होने लगी। संजोग हुआ कि कुछ दिन के बाद दोनों भाई भी चले गए कहीं नौकरी उकरी करने, कहीं काम करने, कोई शहर में काम करने लगे। और इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद पिताजी मर गए। पिताजी मर गए, पूरा गांव में हल्ला हुआ। एक गांव के पड़ोसी ने खबर किया उनके बेटा को जब पिताजी गुजर गए। रोते कांदते दोनों बेटा दौड़ के आया और देखा कि पिताजी गुजर गए। खूब रोया तो गांव के लोगों ने कहा कि बहुत रो लिए, अब चलो अंतिम क्रिया करने चलो। तुम लोग तो कहते थे कि सोना का रथ निकालेंगे, अब क्या कौन सी का रथ निकलेगा, अब तुम लोग विचार करो। कहा कि क्या करें, इतना जल्दी में हमको खबर हुआ, रोते कांदते हम वहां से चले, न पैसा ले सके, न पासबुक ले सके, न एटीएम ले सके, हम वैसे ही चले आए। भाई से पूछिए, भाई पैसा उसा लाया होगा तो काम कर देगा पिताजी का, फिर हम लोग शेयर कर लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। भाई से पूछा, भाई ने कहा कि हम भी तो रोते कांदते आए हैं, पैसा तो लाए नहीं। कहा कि तो सोना के रथ का विचार छोड़ दे। तो हाँ, वो तो छोड़ना पड़ेगा। चलिए, तब अंत में जैसे लोगों ने विचार किया कि तो अब क्या किया जाए। तो लोगों ने सोचा कि गांव में जैसे होता है ना, बांस का बढ़िया फर्स्ट क्लास बिछावन बिछा के, कितना आराम से सोता है आदमी, पर सोया हुआ है, अच्छा आदमी उठाए हुआ है, लेके चला। चलने की बात है, बांस का मंगवाओ। एक बेटा ने कहा कि भाई जी, तो बांस खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा कुछ दीजिए। कहा कि तुमको तो हम बोले ना कि हम 1 रुपया भी लेके नहीं आए, तो बांस के लिए पैसा कहाँ से दे। कहा कि तो हम भी नहीं लाए, तो हम भी नहीं लाए। तो अभी राज देवी के सर प्रमुख होते हैं ना, क्या है, नगर पालिका राज देवी के प्रमुख ने कहा कि सोच, तुम लोगों का ड्रामा हम देख रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है बांस खरीदने का, तब तो एक ही उपाय है कि नगर पालिका से ठेला गाड़ी बैठ के बुलाओ, अल्लाह के बागमती में बसा दो। यही तय होगा, क्योंकि पैसा तो कोई लाया नहीं था बेटा, सब वहीं जमा था। अंत में तय हुआ, नगर पालिका का ठेला गाड़ी बुलाने के लिए खबर हुआ। जब नगर पालिका की गाड़ी सामने आई तो उस पर लाद के उनको बागमती में फेंकना था, तो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गए। बूढ़ा उठ के कह के बउआ, तो दोनों भाई कतला लड़ाई करे जा, हम बागमती पैदले चल जाए, तू चल जा, छोड़। चलिए एक बार गणेश जी को प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। जय 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 गणपति की जय हो, जय 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 गणपति की जय हो। आप जान लीजिए, इस गाना को, गणेश जी की प्रार्थना को हम लोगों ने बम्बई में गाया, दिल्ली में गाया, गुड़गांव में गाया, और आज संयोग देखिए कि इस छोटे से गांव में भी इतना पवित्र संगीत गाना। ध्यान से गणेश जी पर ध्यान लगाइए
और उनसे आशीर्वाद मांगिए। जय 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 गणपति की जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो। जय 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 गणपति की जय हो, जय 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 मन के दुख हरता जय हो, तन मन के दुख हरता जय हो, रिद्धि सिद्धि के भरता जय हो, रिद्धि सिद्धि के भरता जय हो, संकट नाशक जी जय जय हो, संकट नाशक जी जय जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो। जय 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 गणपति की जय हो, जय 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 गणपति की जय हो। सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, विघ्न ग्रहों में होता सिद्धि विनायक जी जय जय हो, सिद्धि विनायक जी जय जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो, विघ्न विनाशक गणपति जय हो। जय 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 गणपति की जय हो, जय 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 गणपति की जय हो, जय 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 गणपति की जय हो। मेरे भाई, अभी आपने गणपति का दर्शन किया। एक निवेदन है, आप पर जरूर चाहते होइएगा कि आपके परिवार में सुख हो, शांति हो, किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो, तो दो तीन बात जरूर करनी चाहिए। एक, परमात्मा का घर बनाइए अपने परिवार में। परिवार में जरूर धूप आरती, कल भी मैंने कहा था, एक पौधा तुलसी का जरूर लगाना परिवार में, बहुत शांति मिलेगी। दूसरा, जब कभी भी मौका मिले तो भगवान का कीर्तन, यज्ञ, आराधना, जो भी कमाई आपकी है उससे कर लेनी चाहिए। जो भी 1 रुपया कमाते हैं, 1 नया पैसा धर्म काम में जरूर खर्च करो। अगर धर्म काम में, कई लोग कह रहे थे कि नवीन जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं इस कथा में। सवाल है कि नवीन जी अपने लिए कर रहे हैं और उससे आपका भी कल्याण हो रहा है। तो आपको भी हम कहेंगे कि 1 रुपया भी कमाई होती है आपकी, तो 1 नया पैसा जरूर परमात्मा को दे देना। नहीं, अगर वो नहीं दोगे तो किसको देना होगा? तब डॉक्टर को देना होगा। डॉक्टर को देना होगा। अगर आप भगवान के मंदिर में 1 रुपया नहीं चढ़ाते हैं तो वह डॉक्टर के पास जाएगा आपका पैसा। आपने कल देखा भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। अब भगवान का नामकरण हम लोग करेंगे। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हैं? उसका नाम रखते हैं बबलू, डबलू, गोलू, मोलू।
या वो गलती मत करिएगा। देखिए राम का नाम वशिष्ठ जी ने बड़ा विचार करके, गुरु जी आए, आपके घर में भी गुरु को आना जरूरी है। अगर आपके घर में गुरु नहीं है तो आपका घर ही घर भूत का डेरा है। वो 20 विघ्न होगा। दशरथ जी इतने बड़े आदमी और उन्होंने अपना गुरु बना के रखा था। तो गुरु जी आए और चारों भाई का नामकरण किए। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुबासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे दशरथ जी, आपने मुझसे पूछा तो उन्होंने गणना की। राम का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन अभी आप तमाम लोग जो बैठे हैं, आपके ऊपर कोई न कोई नक्षत्र का प्रभाव अभी पड़ रहा है। 27 नक्षत्र होता है। यह 27 नक्षत्र का प्रभाव आपके सिर पर है। इसका कारण एक ही है। कभी देखिएगा आपको बहुत क्रोध होता होगा, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी परेशानी हो जाती है। 10 तरह का उपद्रव परिवार में होता है, क्योंकि आपके ऊपर नक्षत्र का प्रभाव पड़ रहा है। उसी के कारण आपके परिवार में इतना कलह है, आपको इतना तनाव है, झगड़ा है, बीमारी है। अपने गुरु के पास जाइए, गुरु को कहिए कि गणना करके बताओ ये मेरे ऊपर कौन सा ग्रह का प्रभाव चल रहा है। गुरु आपको बताएंगे। वशिष्ठ जी ने बताया, दशरथ जी 4 रत्न हुआ है आपको। पहला राम, दूसरा भरत, तीसरा लक्ष्मण, चौथा शत्रुघ्न। 4 हुआ। अब राम देखिए 2 अक्षर का नाम है। यह 2 अक्षर का कितना इकबाल है से देखिए। दुनिया का कोई भी हिसाब, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, अब हिसाब लगाइए। आपको हम कहेंगे कि 5 को 6 को 7 में 2 से भाग दीजिए तो अलग अलग गुणनफल होगा उसका। कहेंगे कि इसको भाग दीजिए 25 में 15 में, जब भाग दीजिएगा तो उसका फल अलग अलग होगा। जैसे 7 है, अब 7 में भाग दीजिएगा 2 से, कितना शेष बचेगा? 3.50। अभी पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसी तरह, लेकिन राम 2 अक्षर का है। इस 2 अक्षर से जितना भाग दीजिएगा फल उसका 2 ही होगा। कितना भी अक्षर रखिए, 7 अक्षर रखिए, 5 अक्षर रखिए। मान लिए कि 7 अक्षर आपने, क्या नाम है आपका? तो अमुक चीज 7 अक्षर हुआ। अब 7 अक्षर में देखिए भाग देके शेष फल इसका 2 होगा। कितना बड़ा हिसाब हो जाए, क्योंकि राम का एक वाली है। कहते हैं 7 अक्षर अगर है तो नाम के अक्षर 4 गुण कर, 7 को 4 बार गुणा कर दीजिए, 28। नाम के अक्षर 4 गुण कर
अरु 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, 5 जोड़ दीजिए 33 और 2 गुण कर दीजिए 66। अब भाग लगाइए। 8 से भाग दिए रघुनाथ जी, शेष बचे तो वहां मन दीजिए। शेष 2 आएगा, चाहे कितना भी अक्षर कर लीजिए। 5 का देखिए, 5 का अक्षर करके देखिए। नाम के अक्षर 6 गुण कर 20 अरु 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए 50। 8 से भाग दिए रघुनाथ, 8 से भाग दीजिए 8 6 48 2 शेष। 2 शेष। क्योंकि दुनिया में यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। दुनिया का सब कुछ। राज ऋषि परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की तो राम लक्ष्मण अपने बेटे का नामकरण जब भी कराइए, किसी योग्य व्यक्ति से, अपने गुरु से उसका नामकरण कराइएगा तो नाम का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। अब नामकरण हो गया। अब विद्यारंभ, हम लोगों के हिंदू शास्त्र में 16 संस्कार होता है। पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। अब बैठ जाइए कहीं। 16 संस्कार होता है, तो 16 संस्कार में पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। पहला संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। उसके बाद पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, यह 16 संस्कार होता है हम लोगों के यहाँ। उसके बाद होता है विद्यारंभ संस्कार। तो अपने बेटा को जब कभी भी नाम पढ़ाना हो तो ऐसा नहीं कि बगल के किसी स्कूल में चले गए और कह दिए कि मास्टर साहब हमारा बउआ के पढ़ा दो। आप किसी गुरु से अपने बेटा को अक्षरारंभ कराइए, गुरु से, क्योंकि उसका मंत्र होता है। आप लोगों में से बहुत लोग थे, पढ़ते थे होंगे बचपन में। हम लोग जिस समय पढ़ाया गया तो उस समय पाटी पर लकड़ी के सिलेट हुआ करते थे और कोयला से लिखते थे राम गति देहु सुमति, यह पढ़ाया जाता था। तो राम के पढ़ाई की बात हुई तो वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अगर विद्या का आरंभ बढ़िया ढंग से किया जाए, शुभ मुहूर्त में किया जाए, तो लड़के के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप तो देखते हैं, आप तो भारत के लोग हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए उन लोगों ने संस्कार की बात की। तो राम जी की भी पढ़ाई गुरु के घर में वशिष्ठ जी के यहाँ शुरू हुई और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े दिन के बाद राम जी चारों भाई विद्या प्राप्त करके आ गए और दशरथ जी के राजकाज में घूमने लगे, टहलने लगे, राजनीति समझने लगे। इसी बीच विश्वामित्र जी आते हैं और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांगकर एक बात जरूर आप लोगों को कहेंगे। यह जो रामायण है ना, 4 पंक्ति रोज पढ़ा करो, एक संस्कार बनेगा। जब आप घर में जाइएगा और अपनी पत्नी को, बेटी को कहिएगा कि हमको पूजा करना है, जरा जमीन को ठीक ठाक ठाव लगा दो, तो बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ेगा कि हमारे पिताजी बड़े पुण्यात्मा हैं, हमको भी धर्म कर्म करना चाहिए। तो वह भी करना शुरू करेगी। तो राम जी और लक्ष्मण जी को जब मांग के ले गए वशिष्ठ जी से विश्वामित्र,
वहाँ ताड़का नाम का इसी जगह बक्सर के बगल में उनका आश्रम था। ताड़का वहीं रहती थी। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे महाराज, एक ताड़का नाम की राक्षसी है जो हमको बहुत परेशान कर रही है। दशरथ जी ने पूछा क्या मैं चलूं? कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा जाएगा। असुर समूह सतावत मोही, मैं जाचन आयूं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। अब देखिए, यही निश्चर कौन होता है? जो रात में विचरण करता है, रात में चलता है। निश्चर रात में विचरण करने वाला। और एक और अर्थ होता है निश्चर का। निश्चर का दूसरा अर्थ होता है सूर्य, जो रात को चर जाए, रात को खा जाए, उसको भी निश्चर कहते हैं। आप देखिएगा विभीषण जी उसी वंश में पैदा हुए हैं। कई लोगों को मैं गया था एक बार उत्तर प्रदेश में राम कथा करने, तो मैंने उनको बताया कि विभीषण कौन था भाई। लोगों ने कहा कि रावण का भाई था। हमने कहा कि रावण का भाई नहीं था, वो विभीषण राम का बड़ा भाई था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? है हुआ था यह कि रावण को पता था कि दशरथ और कौशल्या के घर से जो बेटा पैदा होगा वो मुझे मारेगा। तो रावण ने ऐसी योजना बनाई कि हम तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने ही नहीं देंगे। गांव में नहीं कहता, डाइन कर दिया। तो वही डाइन वाला बात रावण ने कहा कि तुम्हारे घर में बेटा पैदा नहीं होने देंगे। तो हमको मारेगा कौन, कैसे? तो रावण ने सोचा, लंका की एक लड़की थी जिसका नाम था सुभक्षा। रामायण में कभी पढ़िएगा, इस रामायण में लिखा है, मैंने तैयार किया है। एक एक चीज प्रमाण है गीता प्रेस से लेकर। इसमें मैंने लिखा कि रावण ने क्या किया, उस लड़की को तैयार किया, सुभक्षा को। उसका नाम था सुभक्षा, राक्षसनी थी वो। और रावण ने उसको कहा कि सुभक्षा, तुम सुंदर स्त्री के वेश बनाओ और दशरथ जी के राज्य के बगल में जाओ। दशरथ जी शिकार खेलने आवेंगे, तुम उनको फंसा लेना। सुभक्षा गई और वहीं जंगल में घूम रही थी। आके उसी समय दशरथ जी उधर से आए। दशरथ जी ने एक सुंदर लड़की को देखा, स्वाभाविक है मोहित हो गए, दोनों में प्रेम हुआ। और उसी दिन घटना घटी और सुभक्षा गर्भवती हो गई। वह लौट के जाती है लंका। लंका जाती, एक एक चीज पूरा पढ़ लीजिए इस रामायण में है। वहां गई, जाकर रावण से पूछी कि रावण मेरा क्या होगा, मैं तो गर्भवती हो गई। रावण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें माँ का स्थान देता हूं। तुम राजमाता के रूप में रहोगी और तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा वह मेरा बड़ा भाई होगा। और ऐसा ही हुआ, बड़ा भाई तो नहीं छोटा भाई हुआ। तो रावण के जन्म अलग हुआ, राम का बड़ा भाई बना हुआ। तो विभीषण राम का बड़ा भाई था। आप देखिएगा समुद्र के किनारे जब विभीषण मिलने आता है राम से, तो रावण जीवित है और उसी समय राम तुरंत क्या करते हैं, उसको राजा बना देते हैं लंका का। क्यों? राम के मन में था कलंकेश मंत्र लगी काना। आते ही विभीषण ने कहा कि राम मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ,
मुझे जगह लगाओ कहीं, नहीं तो यहाँ से तुम लौटोगे तो अयोध्या का राजा मैं बनूंगा, तुम्हारा राज्य नहीं होगा, इसलिए मुझे कहीं से अटकाओ। राम ने तुरंत लंका का राजा उसे बना दिया। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि विभीषण राम का, अब लंका में जाकर सुंदरकांड पढ़िए, कभी पढ़ा करिए। सुंदरकांड में है पूरा लंका राक्षस का निवास हो रहा था, एक विभीषण के घर नहीं। एक विभीषण ऐसा था जिसके घर में राक्षस की कोई वृत्ति नहीं थी। क्या था, भूल लगा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ताई समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठ करी हम पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। चलिए, तो वहां एक विभीषण का, आप देखिए ना, लंका का तो हमको समय नहीं मिलेगा लंका जलाने का, क्योंकि 3 दिन के लिए तो हम आए हैं। वो 7 दिन 8 दिन जब कथा होती है तो लंका का एक वो चीज देखिए, वहां हनुमान जी जाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं ये कहाँ जाए, तो अशोक वाटिका में जाते हैं। अशोक वाटिका में लगते हैं, भूख लगी, माता से आशीर्वाद मांगते हैं, कहते हैं कि हम मुझे भूख लगी है खाने के लिए। माता ने कहा, सीता मैया ने कहा कि नहीं बेटा, लंका निश्चर यहाँ है, लंगा सब होता है। कहा कि तेरी कर, उसकी चिंता मुझे नहीं है, आप केवल आज्ञा तो दो। कहा कि ठीक है, जाओ मधुर फल खाओ, जाओ तुम खाओ। जब खाने लगा तो सब पेड़ तोड़ने लगे, इधर उधर प्लॉट। वहां से राक्षस दौड़ा तो सबको पीट पाट किए तो मेघनाथ आया। तो मेघनाथ जब लड़ने लगा तो एक पेड़ उठाए हनुमान जी और उसके देह पर फेंक दिए, तो उसी में पिचा गया। किसी तरह निकला तो सोचा कि साधारण बंदर नहीं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते साधेउ, कपि मन किन्ह विचार। जो न ब्रह्म शर्मानो, महिमा मिटय अपार। हनुमान जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हारी आज्ञा हम नहीं मानेंगे तो पाप लगेगा, तू तो सबका बाप हो, इसलिए प्रणाम करता हूँ, बांध लो जी, बांध। तो ब्रह्मास्त्र बांधा, हनुमान जी तो अपने बढ़ाए, लेकिन मेघनाथ ने कहा कि मैंने बांधा, बांध कर ले गया। चुपचाप जा रहे हैं और गांव के लोग, शहर के लोग, कोई ढेपा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहा कि चाचा ढेपा किधर से आया जी, जरा देख लो। तो सब जगह जगह उठिया रहे थे, रावण के दरबार में जाते हैं। रावण देखता है बंदर, यही बंदर इतना बड़ा, अरे तुम ही इतना उत्पात कर रहा था। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश कवन ते कीसा। एहि के बल घाले ही बन खीसा। रावण कहता है, अरे बंदर इतना बड़ा तुम हो, लंका में लड़ाई शुरू कर दिया कि
कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सठ मोही। अब वहाँ कहता है कि भाई इतना बड़ा छोटा सा बंदर, तू लड़ाई शुरू कर दिया हमसे। कल लंकेश कवनते कीसा है, कीसा बंदर, तुम कौन हो जी? देखिए हनुमान जी चुपचाप भला आदमी है, सभ्य आदमी है, प्रतिष्ठित लोग हैं, जरूर मंत्री उंत्री की तरह रहे हुए। शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। नीति के विरोध में दूत को नहीं मारा जाता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भली भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठय बंदर। अब देखिए कपि के ममता पूछ पर, सबही कहा समझाए। तेल बोर पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाए। अब देखिए अब हनुमान जी कह रहे कि ये तनिका मनका कोई मूर्ख हो, एक तो बात समझ में आती, ये तो बड़ा सा मूर्ख है, बंदर के दूम में आग लगा रहा है सब। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? आग लगाओ, कहा कि आग लगाओ जी। तेल बोरी पट बांध ही पुनी, और जितना कपड़ा लाता था तेल बोर, याद रखिए तेल को बोरा, सब कुछ करके पूंछ में लपेटा। बानिया हनुमान जी पूंछ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ से कपड़ा तेल घी आ रहा है। चुपचाप आँख किताब के देख रहे हैं किधर से आ रहा है। उस सबको तो प्रसाद देना पड़ेगा ना। जहाँ जहाँ से कपड़ा लाता आ रहा है, अंत में रहा न नगर बसन घृत तेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपि खेला। अब इतना पूछ बढ़ा दिए कि नगर में कुछ रहा नहीं। हनुमान जी इतने चालाक, लंका जलाना था, आप लोग किसी से लड़ाई करिएगा तो लाठी उठी घर से लेके जाना होगा। हनुमान जी ने कहा कि ना तोरे लाठी रहेगा, उसी का कपड़ा, उसी के तेल, उसी का घी, उसी के दिया सलाई, सब उसी का। अब पूरा नगर जला दिया। हनुमान जी जाते हैं रावण के दरबार में, का दस्कंध कवनते कीसा। अरे तू कौन बंदर है? एक हनुमान जी की भाषा सुनिए, कितना सभ्य ढंग से बोलते हैं। दस्कंध है कौन ते कीसा, कौन हो बंदर? अब फिर उसके बाद अंगद जी जाते हैं। अब अंगद जी जाते हैं, अंगद जी क्या पूछते हैं? अंगद जी जब वहां दरबार में जाते हैं तो रावण पूछता रे तू कौन है जी? तारीफ क्या, जब अंगद जी लंका में जा रहे थे पूरे गांव के लोग रास्ता बता, इधर से जाइए, इधर से, क्योंकि मालूम था कि हनुमान जी क्या करके गए, कहीं अभी ना उपद्रव कर दे, इधर से जाइए, इधर से जाइए। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि बड़ा रास्ता, अंगद जी बड़ी रास्ता बता रहा है सब। चले गए दरबार में जाके पूछते हैं, अरे कह दस्कंध कवनते बंदर। देखिए भाषा बदल गई, कह दस्कंध कवनते बंदर। हनुमान अंगद जी ने कहा कि बड़ा सभ्य है तू, इसी तरह बोला जाता है, हमको बंदर कहोगे? तो सुनो, मैं रघुवीर दूत दस्कंधर, मुझे बंदर कहते हो तो तुम दस्कंधर, जैसा बोलोगे वैसा जवाब देंगे। अंगद ने पूछा, रावण आप जो पूछ रहे हो कि हम कौन है, पहले ही बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई कर्टसी नहीं है, कोई आचार विचार सभ्यता नहीं है? अरे इतना दूर से मैं आया हूँ, कुछ चाय पानी पूछना चाहिए, कुछ कुर्सी उर्सी देना चाहिए बैठने के लिए, तो तुम तो दे नहीं रहे हो, अल्लाह की तरह बात करते हो। तो सुनो,
और तब उन्होंने कहा, अपना पांव रोपा, कथा दूसरे तरफ चली गई। आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री राम गुरु जी के यहाँ से विश्वामित्र के यहाँ गए, उन्होंने ताड़का का वध किया और कुछ दिन रहे। उसी बीच में जनकपुर से एक चिट्ठी आई, जनकपुर से चिट्ठी आई कि सीता का स्वयंवर है। अब अंदाज करिए सीता का स्वयंवर क्यों? राम जी ने पूछा, गुरुजी किसकी चिट्ठी है? कहा कि बेटा जनक जी की बेटी सीता है, उसी का स्वयंवर। तो हम लोगों को चलना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जनक जी ने जो स्वयंवर रचा तो कहते हैं दीप दीप के भूपति आए, पूरे देश के दीप दीप के राजा महाराजा आए, सबको निमंत्रण गया, साधु बाबा को भी गया, विश्वामित्र को, लेकिन दशरथ जी को नहीं गया। दशरथ जी को निमंत्रण गया ही नहीं। क्यों? रावण ने रोक दिया था, भात पानी बांट दो दशरथ का। इसीलिए देखिएगा घर में जवान बेटा 4 विवाह के लिए उनको नहीं बुलाया गया, और साधु बाबा को 75 बरस के बुढ़ा को उनको बुलाया गया। राम जी को मालूम हुआ लोग जनकपुर की तरफ चले। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी ने कहा कि गुरुजी क्या बात है, बड़ी विशेषता बता रहे हैं। ये सीता जी कौन सी बड़का सुर्खाओं का फर लगा हुआ है क्या? कौन सीता जी क्या है? कहा कि मत नाम लो बेटा, सीता जी बड़ी अद्भुत लड़की है। कहा कि कौन है? कहा जनक जी की भूमिजा बेटी है, भूमि से उत्पन्न है। कहा कि तब इसमें क्या हुआ? कहा कि देखो देवासुर संग्राम में 3 धनुष बना था, सारंग, पिनाक और गांडीव। तो गांडीव को इंद्र ने लिया, सारंग को विष्णु ने लिया, अब पिनाक को भोले बाबा को मिला। युद्ध हुआ, लड़ाई खत्म हुई, तब भोले बाबा ने अपना धनुष रख दिया कोने में, बहुत दिन तक पड़ा रहा। एक दिन उन्होंने कहा कि अब एक ही रास्ता है कि धनुष को जनक को दे दिया जाए, वही पूजा पाठ करेगा। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा कि 10 बैलगाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी गई और वहां से धनुष को लाद कर जनकपुर तक लाई। 10 बैलगाड़ी, इतना विशाल धनुष। अगर विशाल नहीं रहता तो टरई टरावन टरई ने टारा। देश देश के भूपति धक्का मार रहे हैं, धनुष हिल नहीं रहा, इतना बड़ा रखा हुआ था। एक दिन जनक जी प्रतिदिन पूजा करते थे। एक दिन जनक जी ने कहा अपनी पत्नी सुनैना को कि देखो आज मैं बाहर जा रहा हूं, धनुष की पूजा करा देना। चले गए। सुबह में माता सुनैना ने बेटी को कहा कि बेटी जाओ धनुष की आरती कराओ, धूप कर दो। सीता जी वहां गई तो देखती है कि इतना कांट कूस घास लटका हुआ। कहेगी अरे पिताजी कैसे पूजा करते हैं। सीता जी ने धनुष को, देखिए भारत की बेटी, आपकी बेटी सीता आप ही के घर की है। सीता जी गई, एक हाथ से धनुष को उठाई, ऐसे उठाई, अब पूरे लेके पूरा घास फूस सबको साफ की, अब फिर रख दी। थोड़ी देर के बाद जनक जी ने कहा कि भाई इसने क्या कौन किया? तो माता सुनैना ने कहा कि आपकी बेटी ने साफ किया। तब उन्होंने व्रत किया कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता उसी से ब्याही जाएगी। अब आइए
अब आगे का कथा शुरू करने के पहले एक बार कृष्ण भगवान को प्रणाम कर ले। अब चलिए तो जरा वृंदावन हम लोग चलते हैं, जरा मन डोल जाएगा, बदल जाएगा हम लोगों का। वृंदावन चलिए। मैं तो तुम पर हुई कुर्बान कन्हैया, ब्रज में हुई बदनाम। हाँ ब्रज में हुई बदनाम। ठीक है ना? हाँ आगे बढ़ते ठीक है। चलिए रुक बाहे सखी बैरी पुरबिया, रुक बाहे सखी बैरी पुरबिया, कान्हा बिनु मैं घूमना, कान्हा बिनु मैं घूमना, कन्हैया ब्रज में हुई कन्हैया ब्रज में हुई बदनाम। मैं तो तुझ पे हुई कुर्बान, मैं तो तुझ पे हुई कुर्बान, कन्हैया ब्रज में हुई बदनाम, कन्हैया ब्रज में हुई बदनाम। रतिया में चमके जब बैरी जोरिया, रतिया में चमके जब बैरी जोरिया, आधिया में रतिया में बोले कोयलिया, आधिया में रतिया में बोले कोयलिया, रात भर रही परेशान, रात भर रही परेशान, कन्हैया ब्रज में हुई बदनाम, कन्हैया ब्रज में हुई बदनाम। मधुबन सुनी डगरिया, सुन भेल मधुबन सुनी डगरिया, सखी सब